मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं भारत सिटीज। भारत सिटीज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस हमारा पूरा भारत मना रहा है। जरा शब्द आजादी या फ्रीडम पे गौर फरमाते हैं। इस शब्द का मतलब और मायना शायद सभी व्यक्तियों के लिए अलग हो। जैसे कि मुझे लगता है आजादी उस ऊपर वाले की दी हुई एक अनमोल नेमत है, लेकिन इसकी कद्र सब करते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, पशु हो, प्रकृति हो या फिर बंद पिंजरे में एक पंछी हो। जैसे मेरे लिए आजादी मेरे व्यक्तित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे मैं अपनी अंतिम सांसों तक अपने साथ रखना चाहती हूँ। वैसे ही देखते हैं कि आजादी भारत में बदलते दौर में कैसे बदला है। युवाओं के लिए आजादी का मतलब क्या है। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में फ्रीडम मिलती है, तो किसी को अपनी साहित्य से जुड़कर अपने फेवरेट बुक को पढ़कर अपने फेवरेट कैरेक्टर से आजादी प्राप्त होती है, तो किसी को अपनी सोच के स्तर को अपने एक्शन में लाकर आजादी मिलती है। आजादी के विभिन्न मायने हैं इस पूरे समाज में। तो हमारी टीम ने एक अनोखी पहल की। हमने भारत के डिफरेंट स्टेट्स में जाकर डिफरेंट राज्यों के युवाओं से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि आपके लिए इस बदलते दौर में आजादी का मतलब क्या है। आप ऐसा क्या करते हैं जो आप फ्री फील करते हैं। फ्रीडम इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम देखेंगे कि आजादी का मतलब भारत के युवाओं के लिए क्या है इस बदलते दौर में। तो आइए चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हेलो, आई एम अंशु कुमारी। मैं पटना की रहने वाली हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे आज़ादी का मतलब क्या है, तो मैं ये कहूँगी फ्रीडम मेरे लिए बहुत अलग है। मेरे लिए फ्रीडम का मतलब एक सोच, मेंटल लेवल पे जब मैं कुछ लिखती हूँ तो वो मुझे फ्री करता है। खासकर इस बदलते दौर में फ्रीडम मेरे लिए एक की है, एक चाबी है मेरे लिए जो मुझे खुद से मिलाती है। जब मैं अपनी लिटरेचर की बुक्स पढ़ती हूँ तब मैं उस सोच में आज़ाद, उन कहानियों में उन कैरेक्टर्स को ढूंढती हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं आज़ादी का फील करवाती है। आज़ादी के सबके अपने अपने मायने हैं, बट मेरे लिए फ्रीडम मेरी पर्सनालिटी का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरे लिए फ्रीडम तब है जब मैं खुद आज़ाद फील करती हूँ, जब मैं अपनी सोच को अपनी एक्शंस में लेकर आती हूँ। नमस्कार, आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, हम सब आज़ाद देश के नागरिक हैं। हम सब जानते हैं, हमें ये आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। कितनों ने अपनी जान गंवाई तब हमें ये आज़ादी मिल पाई। ये आज़ादी हमारे लिए हमारे पूर्वजों का तोहफा है और इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि हम इस आज़ादी को उतना ही संभाल पाएंगे जितना हमारे पूर्वजों ने समझा था। लेकिन आज भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। पूर्ण रूप से आज़ादी तब होगी जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने से पहले घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी। मेरे लिए आज़ादी तब होगी जब सब अपनी बात कह सकेंगे और उन्हें किसी बात का डर नहीं होगा। मेरे लिए आज़ादी तब होगी जब देश के हर बच्चे को शिक्षा मिल सकेगी और हमें उम्मीद है कि हम जल्द पूर्ण रूप से आज़ाद हो पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु है और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लिए आज़ादी के मायने क्या है। आज़ादी के मायने मेरे लिए ये हैं जब मेरा मन ऊंची उड़ान भरे, जब मेरा मन किसी का गुलाम ना रहे, जब मेरे अपने जो रिएक्शंस हैं वो किसी के एक्शन पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहे। मेरे लिए वो आज़ादी है। मेरे लिए आज़ादी वो है जब मैं दूसरों को हंसता देखकर मुस्कुराऊं। मेरे लिए वो सच्ची आज़ादी है जब मैं अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाती हूँ। आज़ादी सचमुच बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसे हृदय में महसूस करने की जरूरत है। जब आप अंदर से सच्चे और ईमानदार होंगे तो आप हर पल खुद को आजाद महसूस करेंगे। आजाद हमारी सोच होनी चाहिए जो किसी को जाति या रंग भेद के आधार पर
न मापें, बल्कि उसे हम एक देशवासी के रूप में देखें। वही सच्ची आजादी है, जहां पर किसी गरीब भूखे को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाए, हम उसकी मदद करें। किसी बच्चे की मुस्कान को देखकर भी हम मुस्काने लगे, वो आजादी है। मेरे लिए आजादी के मायने वो है जहां पर कोई अंदर में जेलसी ना हो किसी के लिए, सबके लिए भरपूर प्रेम हो। वही है सच्ची आजादी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा मुल्क 74वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता दिवस की। जी हाँ, आजादी दिवस। लेकिन ये आजाद होना क्या है, ये आजादी के मायने क्या है, इसको समझना चाहिए। मेरे मायनों में, असल मायनों में कहें तो फ्रीडम केम विद द पावर और पावर केम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, यही वो शब्द थे या यही वो वक्तव्य थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के। मेरा भी यही मानना है। और अगर आप एक छोटी सी फिल्म का जिक्र करूं, सुपरमैन जो आई थी बहुत पहले, उसमें सुपरमैन बच्चों से कहता है कि पावर केम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूरा समावेश बिठा दिया जाए तो फ्रीडम केम विद द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, जवाब अब क्या, जब आपके पास खुली आज़ादी होती है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी कार्य करने की, लेकिन वो एक सीमित समय तक अच्छी लगती है या सीमित अवधि तक या कहीं तो सीमित कार्य तक, क्योंकि शक्ति प्रशिक्षण करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब भी हम आज़ादी की, आज़ाद होने की बात करते हैं तो आज़ाद होना हमको एक निर्धारित समय के सीमा के अंदर तय करता है कि हमारी शक्तियां कहाँ तक निर्धारित है और हम किसके लिए कितना कर सकते हैं। हम किसी के प्रति गलत ना बोले, किसी के प्रति गलत ना सोचे या अपने कार्य के प्रति किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आज़ाद होने या आज़ादी का मतलब मेरे मायनों में कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी वाली भावना आना। जिस तरह से मुझे याद आता है कि बचपन में हम स्कूल से घर लौटते थे या सुबह स्कूल जाते थे, तो जैसे हमारी मम्मी कहती थी कि आप पंखा बंद कर दीजिए या पानी बंद कर दीजिए या जो भी अनेक तरह तरह के, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर भी ठीक रखना है, वहाँ की चीज़ों को नुकसान ना हो, कुछ हो, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। इसके प्रति कोई कानून हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए, लेकिन एक हमारी दिली भावना होती है, एक अंदर की स्वतः भावना होती है कि हम ऐसा गलत ना करें। तो ये मेरा मानना है कि फ्रीडम केम विद अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके अंदर जिम्मेवारी भावना आ जाती तो ही आप एक फ्रीडम यानी कि आज़ाद होने के असल मायने को जी पाते हैं। Freedom is important for everyone. So it is for me. Freedom for me is being independent from inside out, being independent to make individual choices, decisions and opinions, being independent to live life in my own terms and being self-sufficient and self-reliable. So basically, I mean to say that being a girl in this modern world, freedom for me is about how I choose my decisions and able to exercise my rights in a way that nobody should intervene on my rights. That is freedom according to me. It means being able to do anything what I want, but yes, in a disciplined way, by maintaining dignity and doing right things. अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपके अनुसार आज़ादी क्या है, तो मैं उसे एक शब्द में परिभाषित करूंगा कि मेरे अनुसार आज़ादी एक व्यवस्था है। आज़ादी व्यवस्था के बिना मुमकिन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक साथ चलते हैं। अगर आप एक व्यवस्था नहीं बना सकते तो आज़ादी भी कभी हासिल नहीं कर सकते। ये सत्य है, और ये सत्य है कि ये दोनों अलग अलग कभी नहीं किए जा सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं वही करूँगा जो चाहूँगा, मैं जब चाहे अपना खाना खाऊं, मैं जब चाहे अपनी कक्षा में आऊँ, तो आप अव्यवस्था पैदा करते हैं। जो चीज़ें व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही थी पूर्व में, उनमें आप एक बाधा बनते हैं और आप अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। आपको दूसरों की इच्छा का भी ध्यान रखना होगा। सभी चीज़ें ठीक से चलें, इसके लिए आपको समय पर आना होगा। अगर आप कहें कि मैं 1 मिनट की देरी से आऊँ, इसको इंतज़ार कराऊँ, तो ये भी एक अव्यवस्था है। इसके बारे में भी आपको सोचना होगा, दूसरों का ध्यान रखना होगा, उसकी चिंता करनी होगी। इस तरह सोचने से, इस तरह ध्यान रखने से, इस तरह चिंता करने से एक व्यवस्था बनती है। इसी व्यवस्था के साथ आज़ादी आती है। जब आपसे कहा जाए कि ये करो, ये सोचो, ये करो, ये मानो, ये मत मानो, इसका ध्यान मत रखो, इसका ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग को कुंद किया जा रहा है। वो अपनी कोशिश और अपनी जो तेजी है, अपनी ओज है, अपनी तेजस्विता है, उसको खो बैठता है उसका, और ये आपके दिमाग को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है।
तो देखा आपने कैसे किसी युवा को अपनी फेवरेट गेम खेलने से आजादी मिलती है, तो किसी को अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एक्शन में लाकर आजादी मिलती है। क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस कुछ अनोखा करे, इस आजादी शब्द के मायने को अपने व्यक्तित्व से जोड़कर अपने व्यक्तित्व को कुछ निखारे, कुछ अलग करे और जिंदगी को सही मायने में जीने की कोशिश करे। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि लेकर आएंगे फिर एक नई खबर, एक नया कार्यक्रम। तब तक आपको बने रहना होगा हमारे साथ। आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको पता चल सके तमाम सारी खबरें जो आ रही है। तो खबरों को जानने के लिए करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। वंस अगेन मैं पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।